नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। इस सेशन में आपको बताने वाले हैं कि जनरल के बच्चे, ओबीसी के बच्चे, एमबीसी के बच्चे, एससी के बच्चे, एसटी के बच्चे और ईडब्ल्यूएस के बच्चे जो लड़के हैं वो फॉर्म कहां से भरे। मेरा प्यारा बच्चा, आप यहां पर देख पा रहे हैं, हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? लड़कों को लेकर के बात कर रहे हैं। लड़कियों के लिए अलग से हम सेशन बनाएंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वाले पार्ट में हम केवल लड़कों को लेकर के बात कर रहे हैं कि सभी कैटेगरी के जो बच्चे हैं ना, उन्हें खास तौर से लड़कों की बात कर रहे हैं, उनको फॉर्म किस जिले से भरना चाहिए, वीडियो एग्जाम को लेकर के हम इसमें बात कर रहे हैं। वीडियो एग्जाम का फॉर्म आपको कहां से भरना चाहिए। 2025 की वैकेंसी है, 850 पद हैं टोटल, और फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 18 जुलाई है। एग्जाम की बात करते हैं तो 31 अगस्त है। मेरा प्यारा बच्चा, आपके दिमाग में दो सवाल जरूर आएंगे कि क्या फॉर्म जिला देख करके भरना चाहिए? बिल्कुल भरना चाहिए। जिस जगह पर, जिस जिले में ज्यादा पद है, निश्चित है कि वहां लड़के ज्यादा फॉर्म भरेंगे, लेकिन पद मिलेंगे तभी तो आपको पोस्ट मिल पाएगी। अगर वहां वैकेंसी ज्यादा है तो फॉर्म जरूर ज्यादा भरे जाएंगे, लेकिन वहां आपके चांस ज्यादा रहेंगे। जहां पद ही कम है वहां पर चांस भी कम होते हैं, तो कम चांस वाला कोई काम नहीं करना है आपको। दूसरा सवाल आता है आपका, सिलेक्शन के लिए क्या क्या जरूरी है। मेरा प्यारा बच्चा, सिलेक्शन के लिए जरूरी है सबसे पहला कि आप ये देखो कि किस जिले में कितने पद हैं। जहां ज्यादा पद हैं आपको वहां जरूर भरना चाहिए। दूसरा, सिलेबस क्या है इसका। तीसरा, इसकी लास्ट कट ऑफ क्या गई थी, इस बार कट ऑफ क्या जाने वाली है, ये आपको पता होना चाहिए। चौथा, आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम कब है, ताकि आप उसी हिसाब से तैयारी कर सको। अब आपको पता है एग्जाम 31 अगस्त का है। एग्जाम 31 अगस्त का है तो टाइम ज्यादा नहीं बचा है, लगभग 1.5 महीने का टाइम बचा है, और 1.5 महीने में आपको कोर्स कंप्लीट करना है। कोर्स भी काफी ज्यादा है। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं कि सभी कैटेगरी के बच्चों को कहां से फॉर्म भरना चाहिए। उससे पहले आपको बता दें कि आपकी आयु अभी क्या है, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप अभी 18 साल के हो चुके हैं और इस फॉर्म को भर चुके हैं? अगर आपने 18 साल की उम्र में ही फॉर्म भरना शुरू कर दिया और एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी तो सबसे अच्छी बात है। और यदि आपकी आयु 18 साल से ज्यादा हो चुकी है, मतलब 30 साल से भी ज्यादा हो चुकी है, और आप बार बार असफल हो रहे हैं, इसका मतलब सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। पहली बात याद रखना मेरा प्यारा बच्चा, जैसे ही आप लोग 18 साल की उम्र में आ जाते हैं, अपना फॉर्म भरना शुरू कर दो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू कर दो मेरा प्यारा बच्चा, ताकि आप लोग सिलेक्शन लेकर के कम उम्र में सरकारी नौकरी ले सको। कम उम्र में सरकारी नौकरी के फायदे ये हैं कि आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा, फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं रहेगा, सम्मान बहुत कम उम्र में मिलना शुरू हो जाएगा, ताकि आप लोग आगे की पढ़ाई भी आसानी से कर सको, बड़े एग्जाम की तैयारी भी आसानी से कर सको। अब सफलता की बात करते हैं तो सफलता दो उम्र में मिलती है, या तो कम उम्र में मिल जाती है या अधिक उम्र में मिलती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कम उम्र में यदि आपको सफलता मिलती है ना, तो बहुत कम उम्र में आप सफल होते हैं तो उसके बाद आगे बढ़ने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। और अधिक आयु में यदि आपको सफलता मिलती है ना, तो आपका संघर्ष बहुत कठिन रहता है। फैमिली का वो दौर भी बहुत ज्यादा कठिनाई से गुजरता है, आपका भी वो दौर कठिनाई से गुजरता है। तो ये फालतू की जो कठिनाई, फालतू की परेशानी, फालतू का जो संघर्ष आप लोग देखते हैं ना, वो नहीं देखना पड़ेगा कम आयु की सफलता में। दूसरा, मान लीजिए कि आपकी एवरेज 60,000 सैलरी है पर मंथ। ये कौन सी है जी? पर मंथ। मान लिया 60,000 सैलरी है तो लगभग एक साल का 7,20,000 होगा। एक साल का सैलरी कितनी हो जाएगी? 7,20,000 रुपए। एक साल का 7,20,000 है तो 18 साल की उम्र में आप जॉब लगते हैं और 30 साल की उम्र में जॉब लगते हैं, तो 12 साल की सैलरी फालतू आएगी कि नहीं आएगी? 12 साल की सैलरी का मतलब हुआ लगभग 85 लाख रुपए के आसपास आप एडजस्ट कर चुके हो। तो आपको लॉस कितना हुआ है? वो 85 लाख का लॉस हो चुका है। मतलब इतना बड़ा लॉस आप ले चुके हैं। तो मेरा प्यारा बच्चा, ये जो आपका है ना कि असफलता पर असफलता, इसमें सुधार करो और असफलता को खत्म करो, सफलता के लिए लड़ना शुरू कर दो। उसके लिए जरूरी है कि आप पंक्चुअल रूप से अपनी पढ़ाई करेंगे, सिस्टम से करेंगे, मैनेजमेंट से करेंगे। अब ध्यान दो, आप लोगों को देखना क्या क्या कि आपको फॉर्म कहां से भरना है। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं
इनके दिमाग में आता है एक दो बार असफल होने के बाद सर अब सरकारी नौकरी करे, प्राइवेट नौकरी करे, यही सस्पेंस बना रहता है इनका, बार बार सस्पेंस बना रहता है। मेरा प्यारा बच्चा, प्राइवेट नौकरी तो मिलती रहेगी कभी भी, आप सरकारी नौकरी को ही प्राथमिकता देंगे, प्राइवेट नौकरी पर बाद में प्राथमिकता देंगे जब आप बिल्कुल ही हार चुके हैं। पहली बात तो आपका हारना नहीं है, दूसरी बात ऐसी कोई नौबत नहीं आनी चाहिए कि आपको प्राइवेट नौकरी करनी पड़े। प्राइवेट नौकरी बुरी नहीं है, ये पूरी दुनिया सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, लेकिन आपके पास चांस है ना, तो सरकारी नौकरी लो सबसे पहले, उसके बाद आगे चाहे जीवन में आप कुछ भी करना। सरकारी नौकरी लेने से आपका सम्मान बढ़ता है, आपकी परिवार का सम्मान बढ़ता है, आपका रिश्तेदारी में सम्मान बढ़ता है, समाज में सम्मान बढ़ता है, आप जिस एरिया में जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां आपका सम्मान बढ़ता है। सम्मान बढ़ता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आगे जाकर के बड़ा करने की हिम्मत भी मजबूत होती है आपके अंदर। तो सरकारी नौकरी पहली प्राथमिकता रखनी चाहिए आपको। ये नोटिफिकेशन है जहां पर टोटल 800 पद आपको दिखा रखे हैं मेरा प्यारा बच्चा, ये नोटिफिकेशन है जहां पर टोटल 800 पद दिखा रखे हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी एरिया में टोटल 683 पद है और टीएसपी एरिया में अनुसूचित क्षेत्र में टोटल 167 पद है। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए मेरा प्यारा बच्चा, ये आपके जिले अलग अलग दे रखे हैं जहां पर आपकी टोटल पदों की संख्या जिलेवार कैटेगरी वाइज दे रखे हैं। मैंने यहां से इनको छांट लिया। अब अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये रेड जो गोले कर रखे हैं ना, ये वो एरिया है जहां से आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से, सामान्य क्षेत्र से हैं, तो मेरा प्यारा बच्चा आपको भरतपुर से, बाड़मेर से, चित्तौड़गढ़ से, धौलपुर से, जयपुर से, आपको सवाई माधोपुर से, नागौर से, सीकर से और श्री गंगानगर से फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। यदि आप लोग पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको मेरा प्यारा बच्चा बाड़मेर से, जयपुर से और आपको जोधपुर से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। ये मैंने साइड में अलग से भी छांट करके लिखे हैं आपके लिए ताकि आप लोग अच्छे से देख सको। मेरा प्यारा बच्चा, यदि आप लोग अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपके लिए बाड़मेर और आपके लिए जयपुर का क्षेत्र सबसे ठीक है, यहां पर पदों की संख्या ठीक है मेरा प्यारा बच्चा। यदि आप लोग एससी कैटेगरी से आते हैं तो एससी कैटेगरी वाले बच्चे को अजमेर से फॉर्म भरना चाहिए, बारा से भरना चाहिए, भरतपुर से फॉर्म भरना चाहिए या फिर आपको बाड़मेर से फॉर्म भरना चाहिए। इसके साथ साथ आपको फॉर्म भरना चाहिए जयपुर से और झालावाड़ से। ये 6 जिले हैं जहां से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। यदि हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में आप लोगों को फॉर्म भरना चाहिए बाड़मेर से, आप लोगों को फॉर्म भरना चाहिए झुंझुनू से, आपको फॉर्म भरना चाहिए मेरा प्यारा बच्चा नागौर से। और यदि आप लोग आर्थिक पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको फॉर्म भरना चाहिए सीधा सीधा 2 ही जिलों से। अब कौन कौन से जिले हैं वो हमने ये छांट करके आपके सामने रख दिया। जनरल कैटेगरी के बच्चे भरतपुर से भरते हैं तो 15 पोस्ट है, बाड़मेर से 16, चित्तौड़गढ़ से 12 हैं। ये नॉन टीएसपी एरिया है। कौन सा एरिया है? नॉन टीएसपी एरिया है, मतलब गैर अनुसूचित क्षेत्र वाला पार्ट है। ये क्लियर है? यहां से जनरल कैटेगरी वालों को भरतपुर से, बाड़मेर से, चित्तौड़गढ़ से, जयपुर से, झालावाड़ से, सवाई माधोपुर से, नागौर से, सीकर से और गंगानगर से आप फॉर्म भर सकते हैं। इनकी पदों की संख्या सामने दे रखी है। यदि आप पिछड़ा वर्ग से है तो बाड़मेर से, जयपुर से और जोधपुर से फॉर्म भर सकते हैं। इनकी पदों की संख्या 11, 21 और 14 है। यदि आप लोग अति पिछड़ा वर्ग से हैं तो बाड़मेर और जयपुर 5 और 3 पद है मेरा प्यारा बच्चा। सबसे ज्यादा संख्या यही है आप लोगों के लिए। एससी क्षेत्र, अगर आप लोग एससी कैटेगरी से आते हैं तो अजमेर, बारा, भरतपुर, बाड़मेर, जयपुर और झालावाड़ ये पार्ट ऐसे जहां से आप लोगों को फॉर्म जरूर भरना चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको बाड़मेर, झुंझुनू और नागौर से फॉर्म भरना चाहिए। अगर आप लोग आर्थिक पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो बाड़मेर और जयपुर ये 2 क्षेत्र हैं जहां से आपको फॉर्म अपना जरूर लगाना चाहिए। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप कैटेगरी देख करके, जिला देख करके ही फॉर्म लगाएं मेरा प्यारा बच्चा। ये केवल लड़कों के लिए, बॉयज के लिए, लड़कियों के लिए अलग से वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें सब कुछ बताऊंगा कि आपको फॉर्म किस जिले से भरना चाहिए। विधवाओं के लिए और तलाकशुदाओं के लिए बताऊंगा कि आपको फॉर्म कहां से भरना चाहिए। दूसरा, दिव्यांगों के लिए भी अलग से बताऊंगा कि आपको फॉर्म किस जिले से भरना चाहिए। और ज्यादा टाइम नहीं खर्च होगा, अभी जल्दी बताने वाला हूं, मतलब लास्ट 1 दिन के बाद ही। तो मेरा प्यारा बच्चा, आप लोग अपना जिला देख करके फॉर्म जरूर लगाएं। अब बात करते हैं टीएसपी एरिया की, अनुसूचित क्षेत्र की। अगर अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं तो अनुसूचित क्षेत्र में केवल 3 ही कैटेगरी होती है। जनरल होता है, एससी होता है और एसटी होता है। यहां ओबीसी का कोई पार्ट नहीं होता है, इसलिए इन तीनों कैटेगरियों पर बात करते हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी के लड़के हैं
तो आपको फॉर्म भरना चाहिए बांसवाड़ा से, प्रतापगढ़ से, डूंगरपुर से। अच्छे से दिखाई दे रहा है? बिल्कुल मेरा प्यारा बच्चा। या आपको फॉर्म भरना चाहिए उदयपुर से। यहां पर पदों की संख्या 24, 10, 19, 10 है। अगर आप लोग एससी कैटेगरी में आते हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति में आते हैं, एससी कैटेगरी में आते हैं, तो मेरा प्यारा बच्चा आपको फॉर्म भरना चाहिए केवल और केवल बांसवाड़ा से। यदि आप लोग एसटी कैटेगरी में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं, तो आपको फॉर्म भरना चाहिए मेरा प्यारा बच्चा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और पाली से। यहां पदों की संख्या की बात की जाए तो 7995 है। कितनी है? 7995। और उदयपुर से भी आपको फॉर्म भरना चाहिए। यहां पर पदों की संख्या कितनी है? 15 है। ये वो जिले हैं जहां से आपको फॉर्म भरना चाहिए। सिर्फ लड़कों के लिए बात की जा रही है इस वाले वीडियो में, इस वाले सेशन में। लड़कों को यह बताया जा रहा है कि आप लोग किस क्षेत्र से आते हैं और आपको किस जिले से फॉर्म भरना चाहिए। यदि आप टीएसपी एरिया से आते हैं तो टीएसपी एरिया में आपको जिले बताए गए, नॉन टीएसपी एरिया से आते हैं तो वहां के अलग से आपको जिले बताए गए और प्रत्येक कैटेगरी के बताए गए। चाहे आप लोग जनरल के हैं, ओबीसी के, एमबीसी के, ईडब्ल्यूएस के, एससी के या एसटीसी के। मेरा प्यारा बच्चा, एससी के बच्चे या एसटी के बच्चे, किसी भी कैटेगरी के बच्चे, सबके लिए आपको डिटेल से बताया गया। और आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि बैच आपके लिए एक शानदार बैच स्टार्ट किया गया। मेरा प्यारा बच्चा, वीडियो एग्जाम के लिए एक शानदार बैच है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच मात्र आपको मिलता है 599 रुपए में, जहां पर गणित खुद राकेश सर पढ़ा रहे हैं आपको, पॉलिटी दिनेश सर पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री आपको डॉक्टर महेश सर पढ़ा रहे हैं। मतलब एक शानदार टीम यहाँ पर आपको मिलती है और ये शानदार टीम सिलेक्शन वाली टीम है। तो मेरा प्यारा बच्चा, आज ही ज्वाइन करें आप लोग वीडियो एग्जाम के लिए। ये बैच शानदार है और इस बैच का लिंक भी आपको यहाँ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोग पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पटवारी वाले बच्चों के लिए भी बैच स्टार्ट है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा प्यारा बच्चे, क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स के साथ साथ यदि आप लोग फाउंडेशन कोर्स भी लेना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच आप लोग लेना चाहते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा प्यारा बच्चा, यदि आपका सपना है कि राजस्थान में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देना है और आपको सिलेक्शन लेना है, तो एक शानदार बैच दोनों पेपरों के लिए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट इसमें होता है स्पेशल हिंदी का 200 नंबर का, 200% का। पेपर सेकंड होता है जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग का, इसके भी 200 नंबर होते हैं, 200% होता है। मेरा प्यारा बच्चा, पेपर फर्स्ट के लिए, हिंदी के लिए अरुण कुमार सर, इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी, भटकना नहीं है कहीं पर भी, कहीं नहीं भटकना है। शानदार फैकल्टी जिन्होंने आज तक जिस भी बच्चे को पढ़ाया, इस बात की गारंटी कि उस बच्चे ने हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त किए। तो फिर आप लोग क्यों भटक रहे हैं? फिर आप लोग क्यों इधर उधर जा रहे हैं? मेरा प्यारा बच्चा, एक नॉर्मल फीस पर मात्र 999 रुपए में थानेदार बनाने वाला बैच है आपको ये। और इस बैच में आपको मिलते हैं मेरा प्यारा बच्चा, सेकंड पेपर के लिए राकेश सर खुद गणित पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग अरुण सर पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर महेश सर आपको यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और पॉलिटी दिनेश सर पढ़ा रहे हैं। मतलब एक शानदार टीम यहाँ पर आपको मिलती है। साथ में आपको टेस्ट सीरीज फ्री दी जा रही है। बात आती है टेस्ट सीरीज को लेकर के। मेरा प्यारा बच्चा, टेस्ट सीरीज की अगर बात की जाए, टेस्ट सीरीज की अगर बात की जाए तो टेस्ट सीरीज को 3 पार्टों में लेकर आए हम लोग। टेस्ट सीरीज को 3 पार्टों में लेकर आए। 3 पार्ट कौन कौन से? पहला पार्ट आप लोग टॉपिक वाइज लेंगे, आप लोग टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। दूसरा, कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज, आप कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज भी दे सकते हैं कि एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट आप एक ही टेस्ट में दे सकें। और दूसरा है कंप्लीट सिलेबस, सिलेबस के हिसाब से भी आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। सिलेबस का मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट यहां पर आपको मिलेंगे और कंप्लीट सब्जेक्ट में आपको क्या मिलेगा? पूरा का पूरा सब्जेक्ट मिलेगा उसमें। और टॉपिक वाइज में आपको क्या मिलेगा? पूरा सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, एक ही टॉपिक मिलेगा, उसी के ही सवाल मिलेंगे। तो ऐसी अगर टेस्ट सीरीज आपको मिलती है तो मेरा प्यारा बच्चा, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आप सारी चीजें यहां पर ले रहे हैं। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो तीनों टाइप की आपको टेस्ट सीरीज दे रहा हो, टॉपिक वाइज भी, सब्जेक्ट वाइज भी और सिलेबस वाइज भी। मेरा प्यारा बच्चा, कैरियर विल है जो आपको तीनों टाइप की टेस्ट सीरीज दे रहा है। अगर आपको टेस्ट सीरीज के लिए कैरियर विल ज्वाइन करना है तो मैं कहता हूं गारंटी है इस बात की, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा प्यारा बच्चा, आज ही कैरियर विल ऐप को जाओ, डाउनलोड करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे और ज्वाइन कर लेंगे राजस्थान टेस्ट सीरीज, जहां पर आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। किसी भी तरह की कोई समस्या हो उसके लिए हम बैठे हुए हैं। आपको सिलेक्शन के लिए रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, कंटिन्यू चलना है। मेरा प्यारा बच्चा, आपको 2025 में सरकारी नौकरी लेनी है।
अब बात करते हैं, यदि आपका सब इंस्पेक्टर के साथ साथ कांस्टेबल देने का भी एग्जाम है, आप कांस्टेबल देने का भी प्लान है आपका, तो मेरा प्यारा बच्चा दोनों एग्जाम दो, कोई बुराई नहीं है। दोनों एग्जामों का सिलेबस अलग अलग है, इसलिए आपको एक कंबाइंड बैच मिलता है दोनों एग्जामों के लिए, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए मेरा प्यारा बच्चा मात्र 1199 रुपए में। ये बैच अभी स्टार्ट हुआ, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एक शानदार टीम के साथ में, जहां पर आपको राकेश सर खुद गणित पढ़ा रहे हैं, अरुण सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, अरुण कुमार सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर महेश सर आपको हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, दिनेश सर, मतलब एक शानदार टीम का गठन किया जाता है। राकेश सर जब भी टीम का सिलेक्शन करते हैं तो मेरा प्यारा बच्चा पहला टारगेट होता है सर का कि सिलेक्शन देना है, आपके सिलेक्शन के लिए काम किया जाता है। आपको पता है राकेश सर ने सबसे पहले मुद्दा उठाया 2021 की राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती का, जिसमें घोटाले हुए और किसी भी संस्थान ने उसका मुद्दा नहीं उठाया। बाद में जाकर के राजस्थान में धरना प्रदर्शन भी चला, लेकिन मेरा प्यारा बच्चा ये मुद्दा क्यों उठाया? क्योंकि आपके लिए जिस भर्ती में इतने सारे कैंडिडेट जो चयनित है वो गिरफ्तार किए गए और उसके बावजूद भी वो भर्ती रद्द नहीं हुई, लगातार गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी होती जा रही है, अभी भी गिरफ्तारियां होती जा रही है, लेकिन वो भर्ती रद्द नहीं हुई। टोटल 859 पदों पर वो भर्ती हुई थी, 2021 की भर्ती थी। मेरा प्यारा बच्चा कहीं ना कहीं सरकार ने उसमें लापरवाही की है, लापरवाही नहीं करनी चाहिए, बच्चों के हित में काम करना चाहिए था। अगर वो भर्ती रद्द होती है तो इस बार 1000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होने का चांस है। अभी भी 7 जुलाई को उसका अंतिम रिजल्ट आने वाला है। मेरा प्यारा बच्चा देखते हैं क्या होता है, बाकी कोशिश ये है कि बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा पदों पर भर्ती हो। अब बात करते हैं मेरा प्यारा बच्चा आपके चतुर्थ श्रेणी बैच को लेकर के। यदि आपने राजस्थान में किसी भी तरह से सरकारी नौकरी लेनी है ना, तो ये बैच और ये भर्ती बहुत शानदार है। या तो आप कम उम्र के तो इस भर्ती को जरूर लो, या आप 30 साल से ज्यादा के हो चुके हैं तो इस भर्ती को जरूर ज्वाइन करो। और इस भर्ती को ज्वाइन करने के लिए एक शानदार बैच की जरूरत है, एक शानदार टीम की जरूरत है, जहां पर एक शानदार टीम आपको मिलती है। मेरा प्यारा बच्चा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहां पर राकेश सर मिलते हैं जो मैथ पढ़ा रहे हैं आपको, अरुण कुमार सर आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, मेरा प्यारा बच्चा डॉक्टर महेश सर आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और दिनेश सर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। इस बैच को लेने के बाद आपको टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगी। क्या टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगी? और इस भर्ती में टोटल पदों की बात की जाए तो 53,749 है। इसके साथ साथ एक और भर्ती आ गई, कौन सी आई सर? हाई कोर्ट की 4th ग्रेड की भर्ती है, 4th ग्रेड की भर्ती है। इसमें 5,670 पद है। दोनों में फर्क है, दोनों के सिलेबस में थोड़ा सा फर्क है। जो हाई कोर्ट की चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है उसमें केवल हिंदी और आपका अंग्रेजी के साथ केवल जीके का पार्ट है। इसमें एक्स्ट्रा क्या है? इसमें एक्स्ट्रा का पार्ट आपको मिलता है यहां पर मैथ। मेरा प्यारा बच्चा एक ही बैच से आप दोनों भर्तियां देख सकते हैं और दोनों भर्तियों में सिलेक्शन के अच्छे चांस यहां पर आपके बन जाएंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन पढ़ाई ईमानदारी से करनी है, किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको सारी चीजें टाइम टू टाइम अपलोड कराई जाएंगी, उपलब्ध कराई जाएंगी। मेरा प्यारा बच्चा लगातार क्लासें आपको मिलेंगी, यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको लगातार मिलेगी। तो आज ही ज्वाइन कीजिए आप लोग चतुर्थ श्रेणी का बैच। मेरा प्यारा बच्चा ये बैच ना आपके सिलेक्शन के लिए और आपके सपनों को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस बैच को जरूर ज्वाइन करेंगे और अपने सपनों की उड़ान को आज ही आवाज दे देंगे और आज ही जीवन की शुरुआत करेंगे सफलता के लिए। तो मेरा प्यारा बच्चा आप सभी को शुभकामनाएं, आपको और आपके माता पिता को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।